जस्सी जैसी कोई नहीं। ये मत समझना अरमान सूरी कि एक थप्पड़ से मेरा सारा बदला पूरा हो गया। अभी मैंने बदला लेना शुरू किया है। चुप, बिल्कुल चुप। और किस बदले की बात कर रही हो तुम? हर उस जख्म का बदला जो आपने मेरे विश्वास, मेरे दिल और मेरे प्यार पर लगाया है। ये उस पहले झूठ का बदला, ये वो सारे कांच के लिए। जस्सी मेरी बात सुनो प्लीज। जस्सी तुम कहाँ खो गई? अरे मैं तुम्हें इतने सारे खूबसूरत लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तुम। हाँ, मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अपनी मीटिंग जारी रखिए अरमान साहब। वैसे भी इस स्वर्ग में तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो मैं बाहर वेट करती हूँ। प्रतीक्षा मैम, आप 1 मिनट बाहर आएंगे? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। तो बताओ ना जस्सी। मेरा बॉयफ्रेंड इधर आ रहा है। वो उसके पास ना इनविटेशन नहीं है, तो वो अंदर ही नहीं आ सकेगा। और मैं अरमान सर का काम छोड़कर तो गेट पे वेट नहीं कर सकती ना, तो आप रिसेप्शन पर किसी को कह देंगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उसका नाम क्या है? नंदू नहीं, नंदन वर्मा। वो कोहिनूर का जनरल मैनेजर है। डोंट वरी जस्सी, मैं अभी रिसेप्शन को फोन करके बता देती हूँ कि तुम्हारा नंदू आ रहा है। थैंक यू। हाय, आई एम पारी फ्रॉम गुलमोहर। इस इवेंट के लिए मुझे इनवाइट मिला है। फाइन, पर आपके पास इनवाइट तो होगा ना? इनवाइट था, ऑफिस में भूल के आ गई। आई एम सॉरी मैम, इनवाइट के बगैर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। बेबी, हाउ आर यू? बेबी, वेरी अनफेयर। तुमने मुझे इतना इंतजार करा दिया। सो नॉट गुड। एक्सक्यूज मी, हम लोग पहले मिले हैं। लेकिन अब तो मिल लिए ना। देखिए, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरा इनवाइट घर पे रह गया और शो में मुझे अंदर जाना है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। मैं अकेली हूँ। ये नंदू आया क्यों नहीं अब तक? अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? एक्सक्यूज मी जस्सी, लॉरियल पेरिस फैशन फेस्ट में तुम क्या कर रही हो? ड्रेस लाइक अ बाई। एनीवेज, अरमान कहाँ पर है? अरमान सर कहाँ पे, ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारा हेयर डाई लीक होकर दिमाग में तो नहीं घुस गया? अरमान सर कहाँ होंगे? मॉडल्स के साथ ड्रेसिंग रूम में है। वेल, मुझे अपने नए शो के लॉन्च के लिए आप सबके नंबर चाहिए थे। लॉन्च के लिए या शो के बाद के लिए? मैडी, हमें अपनी डेट्स चेक करनी पड़ेगी। ओह, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मॉडल्स के नंबर नोट करने के लिए तो अरमान एक सेपरेट डायरी मेंटेन करता है। क्यों, डायरी लाना भूले तो नहीं ना तुम? डायरी की जरूरत क्या है जब मेरी सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है? एक्सक्यूज मी। बरी, मैं जानता हूँ तुम वहां पर छुपी हुई हो, और अगर तुम बाहर नहीं निकली तो शायद तुम इस जॉब से जरूर बाहर चली जाओगी। ओके, वैसे 3 तक गिनूंगा। 1, 2, यू फायर्ड। अरमान, मैं तुम्हें सच्ची बात बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे यहाँ का इनविटेशन मिला था, लेकिन मुझे अंदर। शट अप परी। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हें मलिका ने यहाँ भेजा मेरी जासूसी करने, राइट? मैं तो सिर्फ मैडी से मिलने आई थी और मैंने देखा कि तुम मॉडल से बात कर रही हो, तो मैं। काफी अच्छी एक्टिंग करती हो। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई परी। क्यों? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने। कैसी सजा? तुमसे वो करवाने जो तुमने आज तक नहीं किया। क्या? हाय। हाय। नंदू। इनविटेशन प्लीज। सॉरी, नंदन वर्मा, कोहिनूर का जनरल मैनेजर। नाम तो सुना होगा आपने। जी नहीं। नंदू, कहाँ रह गया था तू? वो आपको प्रतीक्षा मैम ने बताया नहीं कि नंदन वर्मा आने वाले हैं? आई एम सो सॉरी, आप जाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। जस्सी, पर तू मुझे ये बता कि तू ये सब करेगी कैसे? नंदू, अरमान से मुझे लॉरियल पेरिस फैशन फिएस्टा के बाद ना डिनर पर लेके जाने की सोच रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी नंदू, कोहिनूर के नंदन वर्मा के साथ। और अरमान सर को लगेगा कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जस्सी, फिर तो बड़ा मजा आएगा अरमान सर की शक्ल देखने में। कुछ तूने पापा जी को बताया? नहीं तो वो ना तुझे ढूंढते ढूंढते शहर के हर अस्पताल में पहुंच जाएंगे और हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा देंगे, या फिर हो सकता है यहीं आ धमके।
फिर टेंशन ना अरमान सर के मुंह पे नहीं तेरे मुंह पे दिखेगी। नंदू मुझे फोन दे, मैं पापा जी से अभी बात कर लेती हूँ। क्या हो गया इसे? क्या हुआ? ये नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। तो इसे रख, मैं बाहर से फोन करके आती हूँ। और सुन, किसी लड़की के पीछे पीछे मत जाना। अरमान, वो मॉडल्स के नंबर्स ले आई और अपॉइंटमेंट डेट्स भी ले लिए मैंने। ये जैसे कहाँ चली गई? और आज कितना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही है? ना ठीक से जवाब दे रही है और दूर दूर भाग रही है। अब किधर चली गई? अब इन नंबर्स का क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता। दिस इज नॉट फेयर अरमान, तुमने कहा नंबर्स लेके आओ तो मैं नंबर्स लेके आई, अब तुम कह रहे हो तुम। परी, मेरे पास इन नंबर्स के अलावा है बहुत कुछ सोचने को। अच्छा, तुम किसी स्पेशल सुपर मॉडल का नंबर ढूंढ रहे हो ना? जसमीत वालिया। व्हाट? और क्या? अब जाओ ढूंढो उसे। मैं कोई प्यून थोड़ी हूँ। क्यों नहीं परी, जासूस। और मैं तुम्हें जासूसी करने भेज रहा हूँ। जासूसी। पापा जी मुझे जाना है अभी, बाय। जैसी, अरमान तुम्हारा इंतजार कर रहे, जल्दी जाओ। परी, उनसे कहो कि मुझे काम है, मेरा वेट करे। जैसी, लॉरियल पेरिस दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है और तुम उनके फैशन फिएस्टा में इस तरह के घटिया कपड़े पहन कर आई हो। आई मीन प्लीज, अपना नहीं तो एटलीस्ट गुलमोहर का तो ख्याल रखा होता ना, रेप्यूटेशन एंड ऑल दैट। Oh, I'm so sorry, darling. Actually, तुम्हारे पास इससे बेहतर कपड़े तो नहीं होंगे ना? Oops, I forgot. Low class background, low class taste. Right. Understood completely. कितनी रूड औरत थी, कैसे बातें कर रही थी, आपने कुछ कहा नहीं? नहीं, मुझे तो आदत है। आप अंदर जाइए ना, लॉरियल पेरिस फैशन फिएस्टा शुरू होने वाला है। क्या आपने आ रही है? नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो क्या मैं अकेली जाऊंगी? आप भी चलो ना मेरे साथ। कम ऑन, आपको लॉरियल पेरिस फैशन फिएस्टा मिस नहीं करना चाहिए। ओके। वैसे तो मैं ऐसे के इवेंट्स के लिए कभी आती नहीं हूँ। मेरा काम तो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का है। यहाँ की चमक धमक सब, इसीलिए मैं ऐसे ही रहती हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम आ गए इस साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट द लॉरियल पेरिस फैशन फिएस्टा में। यू नो जैसी, तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं। यू नो, लॉरियल इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक ब्रांड। लॉरियल में औरत की बाहरी खूबसूरती के साथ साथ उसकी अंदर की सुंदरता को भी पहचानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। यू डोंट हैव टू वरी। पता है जैसी, पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी। मेरी तरह? क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल सच बात। जब मैं अपने पहले ऑडिशन के लिए गई थी, मैं भी एक घबराई हुई लड़की थी। अच्छा। वेल, तो मैं पहुंच गई लाल ड्रेस और हाई हील शूज में, एंड द शूज वर रियली वेरी हाई। टैक्सी से निकलकर बिल्डिंग के गेट तक मैं कैसे पहुंची सिर्फ मुझे पता है। फिर क्या, मैंने सोच लिया मेरी हाइट ज्यादा नहीं तो ना सही, मैं ऐसे ही हूँ। मैं शूज उतार के नंगे पैर ऑडिशंस के लिए चली गई, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने कहा कि मेरी हाइट उतनी नहीं है जितनी आपको चाहिए, मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ। और पता है, उन्हें मेरा कॉन्फिडेंस इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। वाह, फिर आप स्टार बन गई। तो फिर आपने अपने हेयर ड्रेसर, मेकअप स्टाइलिस्ट, ये सब तो रख ही लिए होंगे ना? ऑफ कोर्स जैसी, मेरे प्रोफेशन के लिए
बाल स्टाइल करवाना, सही मेकअप करना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम अंदर अपने बारे में क्या सोचती हो। अंदर? हाँ, यहाँ, क्योंकि अंदर की रोशनी ही चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है। जैसी, डोंट एवर फॉरगेट दैट। तुम्हारे अंदर जो खूबसूरत औरत छुपी है उसे पहचानो। मुझे पता है कि वो ही है जसी। फिर कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप उस जसी को और खूबसूरत बनाएंगे ना। जसी, जैसे तू मुझसे किससे मिलवाने जा रही थी? यही है मलाइका जी, ये नंदू। नंदन वर्मा। एक मिनट, मैं आपकी मम्मी से बात कराता हूँ, बहुत बड़ी फैन है आपकी। हेलो मम्मी, मम्मी आप देखो मैं किससे हाथ मिलाने जा रहा हूँ, मलाइका अरोड़ा खान से। मेरे सामने खड़ी है, मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, मैंने हाथ भी मिला लिया। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आपकी कसम। अब बात कराता हूँ आपकी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है आपकी, आवाज सुनेंगी तो बेहोश हो जाएंगी। हेलो हेलो मिसेस वर्मा, हाय। जी हाँ, मैं मलाइका अरोड़ा खान बोल रही हूँ। हेलो हेलो, पता नहीं। हेलो मम्मी, मैंने कहा था ना मम्मी बेहोश हो जाएंगी, हो गई होंगी। बेटा ना प्लीज प्लीज कम सिट, जैसी बैठ। थैंक यू। उधर Thank you ladies and gentlemen and all our models जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मिस्टर मैडी फ्रॉम गुलमोहर को, जिन्होंने आज के सभी खूबसूरत क्लोथ्स स्पेशली इस इवेंट के लिए डिजाइन किए। और मैं स्पेशली वेलकम करना चाहूंगी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, द ब्यूटीफुल एंड कैरिज्मेटिक स्टार ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म्स, मलाइका अरोड़ा खान। थैंक यू प्रतीक्षा। वो लॉरियल पेरिस की इस फैशन फिएस्टा में आकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज लॉरियल पेरिस इज क्लोज टू एवरी वुमन्स हार्ट, बिकॉज शी इज वर्थ इट। थैंक यू। Hi, Malaika. So nice to see you. Thank you for coming. You're welcome. अरमान, वो बगल वाले कमरे में डिनर लगा है, चलें? मुझे नहीं करना, मुझे कहीं जाना है। पे कहाँ जाना है? ये बात भी मलिका ने पूछने को कही थी। अरमान, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जस्सी को छोड़ने जा रहा हूँ, और तुम चाहो तो पीछा कर सकती हो। Excuse me. Okay, Malaika, I'll see you later, okay? बाय बाय। नंदू तू यही रुक, मैं अभी अरमान सर को बाय के आती हूँ। अरमान सर। So Jessie, you ready? मैं आपको गुड बाय कहने आई हूँ। मुझे घर लेके जाने के लिए वो आ गए। कौन आ गए हैं? मिस्टर वालिया? नंदन वर्मा। नंदन वर्मा? जस्सी, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ डिनर पे चलना था। अब नहीं, मैं आपके साथ नहीं, मैं नंदन वर्मा के साथ जा रही हूँ। जैसी ऐसी कोई नहीं।
जस्सी जैसी कोई नहीं।